Hello students, this is शिवानी सुमित राणा. वेलकम टू माय चैनल SSR नर्सिंग क्लासेस. तो जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. ओके, तो आप ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें. ओके, लाइक कर ले वीडियो को और शेयर करें अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स के साथ में. तो ये जो बोन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीमेल पेल्विक बोन या फिर हम इसको बोलते हैं गैनाकॉइड पेल्विस. और जो गैनाकॉइड पेल्विस होती है बच्चों, वो ही नॉर्मल डिलीवरीज के लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है या फिर सुटेबल बोन मानी जाती है. अगर हम बात करें कि इस बोन को किस तरीके से होल्ड करके हमने एग्जामिनर को दिखाना है, तो लाइक दिस यू हैव टू होल्ड. ओके, क्लियर. उसके बाद में हम जान लें, पहले तो इस बोन के बारे में जान लें, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे. क्लियर. तो इस बोन को हम गायनाकॉइड पेल्विस कह रहे हैं और इसका जो शेप होता है वो बेसिंग शेप का होता है. तो जो फीमेल पेल्विस है वो बेसिंग शेप कैविटी होती है, ठीक. और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक बोनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, फिर ये बोन जो हमारी वर्टेब्रा है उसको सपोर्ट करती है. उसके साथ साथ ये बहुत सारे ऑर्गन्स को भी होल्ड करके या कंटेन करके रखती है, लाइक एब्डोमेन या फिर रेक्टम. क्लियर. उसके बाद में अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि बोन्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 2 इनॉमिनेटेड बोन होती हैं. दीज आर 2 इनॉमिनेटेड बोन. ओके, देन sacrum. This one is sacrum and that is coccyx. Okay, so there are 4 bones. 2 innominated bone, these are innominated, जिसे हम hip bone भी बोलते हैं. फिर sacrum, this one is sacrum, that is coccyx. I hope it is clear. ठीक है. फिर उसके बाद में हम एक एक बोन के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे जो इनॉमिनेटेड बोन है वो किन किन बोन से मिलकर बनी है या फिर उसमें क्या क्या पार्ट्स लोकेटेड हैं. जो इनॉमिनेटेड बोन होती है उसका ये वाला जो सिरा होता है, ये पूरा सिरा जो है इसको हम बोलते हैं इलियम. और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, पूरा इतना पार्ट जो है वो पूरा ईशियम, एंड दैट इज प्यूबिक. इलियम, ये पूरा पार्ट इलियम, ये ईशियम और ये पार्ट प्यूबिक. उसके बाद जितने ये जो इलियक वाले जो पार्ट है या इलियम है वाला जो पार्ट है, इसमें जितने भी पार्ट्स आएंगे वो सारे इलियक पड़े जाएंगे. और जो ईशियम वाले पार्ट हैं वो ईशियल से स्टार्ट होंगे, बाकी ये प्यूबिस. तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो उभरा हुआ शार्प पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इलियक क्रस्ट. ये पार्ट कहलाता है इलियक फोसा. उसके बाद दिस वन इज, क्योंकि ये ऊपर के लिए है और एंटीरियर है यानी कि सामने है, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. एंड दिस वन इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. ऐसे ही जो पोस्टीरियर पीछे के साइड में जो बोन है वो क्या है, दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. क्लियर. उसके बाद में ये जो एक होल है उसको हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन. और जो ये कैविटी है इसको हम बोलते हैं एसेटाबुलम कैविटी. यहाँ पे फीमर का हेड अटैच्ड होता है. उसके बाद अगर हम बात करें सैक्रम की, तो ये जो फोरामेंस हैं इनके थ्रू जो नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो पास होती हैं. उसके बाद में ये तो बात हो गई बोन के पार्ट की. इसके बाद हम ये देख लें कि जो हमारी ये जो ईशियम बोन बची है इसमें भी कुछ पार्ट हैं. जैसे ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं ईशियल स्पाइन. और ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये ईशियम का पूरा पार्ट है तो मैंने कहा
ईशियल से स्टार्ट होगा। तो ये ईशियल स्पाइन और ये ईशियल ट्यूबर्सिटी। ओके, अब हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो जो जॉइंट्स हैं वो बोन के नाम पे ही होंगे मोस्टली। हमें पता है ये बोन सैक्रम है और ये इलियम। तो ये जो जॉइंट है बीच में, ये वाला जो जॉइंट है उसको हम बोलेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट। ओके, नेक्स्ट जो जॉइंट है, टू प्यूबिक बोन्स के बीच में जो ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट्स को हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिक। ठीक, उसके बाद जो सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच वाला जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। तो ये बात हो गई जॉइंट्स की। और जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी जॉइंट्स के ही अकॉर्डिंगली उनका नेम हम लोगों ने रखे हैं। तो जिस तरीके से जॉइंट याद किए हैं वैसे ही आपको लिगामेंट्स भी याद करने हैं। बोन्स पता है आपको तो आप आगे का सारा कुछ याद कर लेंगे। पहली बात तो मैं बता दूं लिगामेंट्स क्या है। लिगामेंट्स जो छोटे छोटे रेशे होंगे सराउंडिंग द बोन वो है लिगामेंट्स। तो जो सैक्रम और इलियक के बीच में जॉइंट है सैक्रोइलियक जॉइंट, इसके पास के जो भी लिगामेंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक लिगामेंट। उसके बाद जो टू बोन्स प्यूबिक बोन के बीच के जो भी लिगामेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा प्यूबिक लिगामेंट। देन उसके बाद सैक्रम से ईशियल स्पाइन तक जो लिगामेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। फिर सैक्रम से ट्यूबर्सिटी तक जो लिगामेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। क्लियर? तो अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो सैक्रोइलियक जॉइंट, ये दो जॉइंट्स हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिक, ठीक है, और सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट्स। अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो सैक्रोइलियक लिगामेंट, इंट्राप्यूबिक लिगामेंट, देन सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट and sacrotuberous ligament. Okay. Next is landmarks. There are 9 landmarks are there. मैं एक चीज बोलती चलूं कि जो इतना पार्ट हम पढ़ेंगे, जो यहाँ इतने जो लैंडमार्क्स होंगे वो प्यूबिक से स्टार्ट होंगे या फिर पी से स्टार्ट होंगे। उसके आगे के जो ये लैंडमार्क्स होंगे वो इलियम से स्टार्ट होंगे क्योंकि ये इलियम वाला पार्ट है। उसके बाद ये सैक्रम से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहली चीज है सिम्फाइसिस प्यूबिक, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। उसके बाद है, क्योंकि मैंने कहा ये पी से स्टार्ट होगा, तो पेल्विक क्रस्ट या प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है, सीटी और प्यूबिक याद रखो। सिम्फाइसिस प्यूबिक, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पैक्टिलियल लाइन, पैक्टिनियल लाइन। फिर ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये है इलियोपैक्टिनियल एम्बिनेंस। फिर ये जो लाइन है वो है इलियोपैक्टिनियल लाइन, दैट इज जॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन, जो इसे हम कह रहे हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। दिस इज आला ऑफ सैक्रम एंड दिस पार्ट इज सैक्रल प्रोमोटरी। क्लियर? 9 लैंडमार्क्स एक बार फिर से देख लीजिए। Symphysis pubic, pubic crust, pubic tubercle, pectineal line, iliopectineal ambinus, iliopectineal line, articulation, ala of sacrum, sacral promontory. अगर अब हम इसके बाद बात करेंगे कि 2 पार्ट्स का है, ये जो पेल्विक है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। ट्रू जो पेल्विस होता है उसको हम ट्रू पेल्विस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जितना भी लेबर के टाइम पे जो भी पैसेज हो रहा है बेबी का वो पूरा ट्रू पेल्विस के थ्रू होता है। तो बेबी का जो जस्ट जब पास आउट होता है तो वो ट्रू पेल्विस के थ्रू होता है। तो लेबर में सबसे ज़्यादा यूज़ इस पार्ट का ही होता है। बाकी ये वाला पार्ट जो है उसे फॉल्स पेल्विस कहते हैं क्योंकि लेबर में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। अगर हम ट्रू पेल्विस की बात करें तो क्या ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्रिम या फिर इनलेट, इनलेट या फिर ब्रिम।
अंदर कैविटी एंड दिस वन इज आउटलेट। ठीक, अब हम इनके डायमीटर्स की बात करेंगे। तो 3 तरीके से डायमीटर्स हम देखेंगे। ब्रिम का डायमीटर यानी कि इनलेट का, कैविटी पूरी 12 सेंटीमीटर होगी, इसका कुछ ऐसे डिवाइडेशन करके कोई डायमीटर नहीं है, ये पूरा होल 12 सेंटीमीटर का है। फिर बाद में हम देखेंगे आउटलेट का डायमीटर। सबसे पहली चीज़ डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो जो पहला डायमीटर होता है वो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। नेक्स्ट इज ऑब्लिक, इस डायरेक्शन में ऑब्लिक, और ट्रांसवर्स ये डायरेक्शन होती है। हम ऊपर यानी कि ब्रिम और इनलेट दोनों की ही बात करें, दोनों में ही एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर होगा। तो सबसे पहले जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है उसमें भी कुछ 3 तरीके से डिवाइडेशन है। पहला है, ये पार्ट हमें पता है, सैक्रोपोमोट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिक, ये वाला जो डिस्टेंस है इस डायमीटर को हम कहते हैं एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक, फर्स्ट ईयर से याद रखो, फर्स्ट डायमीटर फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी होता है और ये फर्स्ट डायमीटर हमारा, तो ये एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। फिर यहीं से ही सैक्रोपोमोट्री से ही लेके मिड पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिक, ये डायमीटर को हम बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। फिर यहीं से ही सैक्रोपोमोट्री से ही लोअर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिक, ये जो डायमीटर है इसको हम बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल डायमीटर। क्या है? एनाटॉमिकल, ऑब्स्ट्रेक्टिकल और डायगोनल। अगर हम इनके सेंटीमीटर्स की बात करें तो पहला जो है एनाटॉमिकल होता है 11, 10, 12, ऐसे याद करो। फर्स्ट वाला है 11, फिर मिड वाला 10, फिर 12। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑब्लिक की, तो चाहे हम ब्रिम में देखेंगे चाहे हम आउटलेट में देखेंगे, दोनों में ही ऑब्लिक का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम इसका अगर देखें कि कहाँ से कहाँ तक का है, तो सैक्रो इलियक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिलर एम्बिनेंस तक का जो स्पेस होता है, ये यहाँ तक का ये डायमीटर होता है और ये 12 सेंटीमीटर होता है। फिर अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो इलियोपेक्टिलर लाइन से लेके इलियोपेक्टिलर लाइन तक का जो स्पेस होता है वो होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, और ये होता है 13, 11, ठीक है, 12 और 13। और ऐसे ऐसे में अगर तीनों की बात करें तो 11, 10, 12। ठीक, बाकी जो होल कैविटी वो 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करेंगे आउटलेट की, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। तो एंटीरियर पोस्टीरियर में अगर देखें तो ये जो जॉइंट है सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट से लेके लोअर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिक, यहां तक का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और ये है 13 सेंटीमीटर। ऊपर हम स्टार्ट करते हैं 11 से और नीचे जब स्टार्ट होता है तो वो 13 से, पूरा उल्टा है। ठीक है, और उसके बाद है ऑब्लिक। मैंने कहा ऑब्लिक डायमीटर सारे 12 हैं, चाहे आप ऊपर की बात कर रहे हैं ब्रिम की, चाहे आप आउटलेट की बात करें। मैंने बताया था यहाँ पे एक लिगामेंट होता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से लेके ऑब्चुरेटर फोरामेन तक का जो डायमीटर होता है वो होता है ऑब्लिक डायमीटर, और वो 12 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर की, तो ईशियल स्पाइन से ईशियल स्पाइन तक का जो डायमीटर होता है वो होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, और ये कितना होता है 11 सेंटीमीटर, 13, 12 और 11। आई होप इट विल क्लियर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।